तो अब भारत और तुर्की के बीच गेहूं को लेकर एक नया टकराव शुरू हो चुका है। यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह कहानी कुदरत के कहर और इंसानी गलती दोनों की है। एक ऐसा देश जो आज अपने 65 साल के इतिहास के सबसे भयानक सूखे से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उसकी 88% जमीन रेगिस्तान बनने की कगार पर खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र तक चेतावनी दे चुका है कि अगर यही हाल रहा तो 2030 तक वहां पानी खत्म हो सकता है। आज वही देश भारत के गेहूं के एक एक दाने के लिए तरस रहा है। यह देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की है। तुर्की आज मजबूरी में भारत के दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर खड़ा है, लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाने से पहले उसे साल 2022 की एक कड़वी सच्चाई याद दिला दी। वह सच्चाई जब तुर्की ने पूरी दुनिया के सामने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। आज वही तुर्की भारत के गेहूं के लिए बेचैन है, और इसकी वजह सिर्फ सूखा नहीं बल्कि उसकी अपनी एक बड़ी भूल भी है। अब जरा तुर्की की हालत को ठीक से समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुर्की तो खुद गेहूं उगाता है, फिर परेशानी क्यों? सच यह है कि तुर्की हर साल करीब 20 मिलियन टन गेहूं पैदा करता है, लेकिन वहां के लोग रोटी और मैदे से बनी चीजें इतनी ज्यादा खाते हैं कि यह गेहूं कम पड़ जाता है। इसी वजह से तुर्की को अपनी जरूरत का 60 से 65% गेहूं बाहर से खरीदना पड़ता है। वह हर साल अरबों डॉलर सिर्फ गेहूं आयात करने में खर्च करता है। इसी कारण तुर्की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं खरीदार देश बन चुका है। अब तक वह रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन युद्ध की वजह से वहां से गेहूं की सप्लाई लगभग टूट चुकी है। नतीजा यह हुआ कि तुर्की के गोदाम तेजी से खाली होने लगे। अब उसकी नजरें भारत पर टिक गई हैं, और यहीं से भारत की भूमिका इस कहानी में अहम हो जाती है। अब भारत की बात करें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। हम हमेशा पहले अपने लोगों की जरूरत और कीमतों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब दुनिया में गेहूं की कमी बढ़ी तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। 2024 में भारत ने खाड़ी देशों को लाखों टन गेहूं भेजा। धीरे धीरे भारत दूसरे एशियाई और यूरोपीय देशों को भी सप्लाई देने लगा। अब सवाल उठता है कि जब भारत सबकी मदद कर रहा है तो तुर्की को गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? यहीं से कहानी पहुंचती है उस पुराने जख्म पर। साल 2022 का वह दिन जिसे भारत आज भी भूला नहीं है। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। साल 2022 में भारत और तुर्की के रिश्ते सामान्य चल रहे थे। तुर्की ने खुद आगे बढ़कर भारत से गेहूं की मांग की थी। भारत ने दोस्ती निभाते हुए करीब 56,000 टन गेहूं से भरा एक जहाज तुर्की भेज दिया। यह गेहूं ड्यूरम किस्म का था जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे ही जहाज तुर्की के बंदरगाह पर पहुंचा, तुर्की ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तुर्की ने कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस है। यही कहकर पूरी खेप को वापस लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, तुर्की ने दुनिया भर में यह प्रचार शुरू कर दिया कि भारत से गेहूं खरीदना खतरनाक है। यह भारत की साख पर सीधा हमला था। एक जिम्मेदार देश ऐसा कदम शायद ही उठाता है। भारत ने चुप बैठने की बजाय तुरंत जांच करवाई। देश की सबसे बड़ी लैब्स में गेहूं की पूरी जांच हुई। जांच में साफ साबित हो गया कि गेहूं पूरी तरह सुरक्षित है। रूबेला वायरस इंसानों में होता है, गेहूं जैसी फसल में उसका होना नामुमकिन है। यानी तुर्की का आरोप पूरी तरह झूठा निकला। सबसे बड़ा सबूत तब सामने आया जब उसी लौटाए गए गेहूं को इजराइल ने खरीद लिया। इजराइल ने बिना किसी डर के उसे इस्तेमाल भी किया, क्योंकि गेहूं की गुणवत्ता में कोई कमी थी ही नहीं। दुनिया को समझ आ गया कि तुर्की ने जानबूझकर भारत को बदनाम किया। यह एक सोची समझी चाल थी। उस घटना के बाद भारत और तुर्की के रिश्तों में दरार आ गई। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर आसानी से नहीं जुड़ता। समय बीतता गया, लेकिन यह बात भारत के लिए भूली नहीं। आज जब तुर्की खुद संकट में है तो वही पुरानी गलती उसके सामने दीवार बनकर खड़ी है, और इसी वजह से भारत ने दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तुर्की को गेहूं देने से मना कर दिया है। सरकारी वजह घरेलू कीमतों को संभालना बताई गई है, लेकिन असली कारण वही पुराना भरोसे का टूटना है। कोई भी स्वाभिमानी देश अपने अपमान को भूलकर मदद नहीं करता, और यही सोच भारत की नीति में भी दिखती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुर्की की मुश्किल सिर्फ सूखे और भारत से दूरी तक सीमित नहीं है, उसके अपने घर के अंदर भी हालात बिगड़े हुए हैं। इसी महीने तुर्की के सरकारी अनाज बोर्ड में बड़ा घोटाला सामने आया। अधिकारियों और कंपनियों पर गेहूं की कालाबाजारी के आरोप लगे। यानी एक तरफ देश संकट में है
और दूसरी तरफ सिस्टम अंदर से सड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि तुर्की के पुराने दोस्त कहां हैं, जो हमेशा साथ देने का दावा करते थे। जब तुर्की पर संकट गहराया तो उसने अपने पुराने दोस्तों की ओर देखा। सबसे पहले उसने दरवाजा खटखटाया पाकिस्तान का, जिसे वह अपना भाई जैसा दोस्त मानता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान खुद गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उसे हर महीने लाखों टन गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा है। जो खुद मांग रहा हो वह किसी और की मदद कैसे कर सकता है। इसके बाद तुर्की की नजर अजरबैजान पर गई। दोस्ती जरूर गहरी है लेकिन संसाधन सीमित है। अजरबैजान एक छोटा देश है। उसके पास इतनी खेती की जमीन ही नहीं है कि वह अपने लोगों के बाद किसी बड़े देश को गेहूं दे सके। चाहकर भी वह तुर्की की मदद नहीं कर पाया। अब बारी आई कतर की। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन कतर की नीति अलग है। वह अनाज उगाकर दुनिया को बेचने वाला देश नहीं बनना चाहता। वह अपनी दौलत से अपने लोगों के लिए अनाज जमा करता है। यानी पैसा है लेकिन गेहूं का भंडार नहीं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जो तुर्की आज गेहूं के लिए तरस रहा है, वही तुर्की अपने पड़ोसी सीरिया को लाखों टन आटा बेच रहा है। इससे युद्ध से जूझ रहे सीरिया की हालत और बिगड़ गई। वहां का व्यापार घाटा और बढ़ गया। यह तुर्की की नीति पर सवाल खड़े करता है। अब जरा भारत की स्थिति को देखिए। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इस साल 117 मिलियन टन की रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। भारत नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और यूएई जैसे कई देशों की मदद कर रहा है। आज भारत जरूरतमंद देशों के लिए भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है और यह उसकी मेहनत और नीति का नतीजा है। दूसरी तरफ तुर्की को इस साल 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं आयात करना पड़ेगा। यह आंकड़ा पिछले साल से लगभग 3 गुना ज्यादा है। उसके पुराने सप्लायर युद्ध में उलझे हुए हैं और जिस भारत से वह मदद ले सकता था, उसका भरोसा उसने खुद तोड़ दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मेरे हिसाब से भारत का फैसला सही है। दोस्ती और व्यापार भरोसे पर चलते हैं। जो देश एक बार साजिश करे, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। देश का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है और भारत ने वही किया है। लेकिन कहानी का असली सबक यहीं छुपा है। दुनिया में संकट कभी भी किसी के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। आज जो देश मजबूत है, कल वही मजबूरी में मदद मांग सकता है। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा और सम्मान होता है। जो देश समय पर दोस्ती निभाता है, वही मुश्किल वक्त में सहारा पाता है और जो भरोसा तोड़ देता है, उसे हालात अकेला खड़ा कर देते हैं। इसीलिए हर देश को यह समझना चाहिए कि तात्कालिक राजनीति से ऊपर दीर्घकालिक रिश्ते होते हैं, क्योंकि जब वक्त बदलता है तब सिर्फ वही साथ आता है जिस पर भरोसा किया जा सके। अब आपकी बारी है। क्या भारत को पुरानी बात भूलकर तुर्की की मदद करनी चाहिए थी, या भारत का यह रुख बिल्कुल सही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।